बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में फरिश्तों की दुनिया के बारे में आपको चंद बातें बताएंगे। उम्मीद है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे और शेयर भी करेंगे। नाज़रीन, फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, जिन्हें उनकी असली शक्ल सूरत में देखना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आएं तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और उनमें भी छोटे हैं और बाज बड़े होते हैं। फरिश्तों में बाज के दो पर हैं और बाज के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं, जो आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला है और दो, तीन, चार परों वाले फरिश्तों का अपना मकसद यानी पैगंबर बनाने वाला है। बाज रिवायात के मुताबिक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनके कदो कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुरावी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाजत दी गई है, जिसके पांव सबसे निचली 7वीं जमीन में हैं और उसके कंधों पर अर्श है। उसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि उसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज चाहिए। वो फरिश्ता कहता है कि या अल्लाह, तू पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से होती है, जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम उनके लिए फौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने उसे तनावुल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ, थकावट और एकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फकत अल्लाह की इताअत में अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ है कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसी अल्लाह का है और जितने उसके पास फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं और जरा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए जमीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि तेरे रब के लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज हदीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि अंदाजा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी उनकी तादाद ज्यादा है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज ना हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ जहन्नुम को इस हाल में लाया जाएगा कि उसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर ला रहे होंगे। नाजरीन, फरिश्तों की एक अहम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल सूरत के अलावा कोई और सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत इख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता उनकी इंसानी शक्ल इख्तियार करने के वाक़यात जरूर मिलते हैं, जिनसे ये अंदाजा होता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास
फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को पहचान ना पाए। फिर फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं है बल्कि फरिश्ते हैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज्यादा क़ुव्वत व ताकत अता कर रखी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म व जबर की इंतहा कर दी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलहान कर दिया। उस मकाम पर सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज दी और कहा कि अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है। जो उन्होंने आपके खिलाफ इक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप उन लोगों के बारे में जो चाहें उस फरिश्ते को हुक्म दे दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ। उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को उन पर लाकर मिला दूं जिनसे ये पिस जाएंगे। इसी तरह जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत व ताकत के बारे में कुरान मजीद में है। उन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो जोरावर है। नाज़रीन, फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सुस्ती और काहली वगैरह का मुजाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहां ड्यूटी शुरू होती है वो उस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और उसे अहसन तरीके से सरअंजाम भी देते हैं। जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं है। यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जब से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है तब से वो जिंदा हैं और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेगा वो जिंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें अहसन तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज जिंदा नहीं रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह से बयान किया गया है, जमीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद बारी ताला हुआ, हर नफ्स को मरना है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।